नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में विक्रम वर्मा टेट की रीजनिंग में। जैसे कि देख रहे हैं, रेलवे का क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का जो पार्ट 5 है उसको हम पढ़ा चुके हैं, तो उसका लिंक आप प्लेलिस्ट में जाकर पा सकते हैं। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले का पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर मिल सकता है, उसे देख लीजिए। तो अब की बार जैसे अब की बार रेलवे पार का नारा है तो उसको सफल करना है। तो केवल आप जो जो पढ़ाएं उसको कंटिन्यू पढ़ना है, देखना है और कुछ नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे देख लेते हैं। कह रहा है कि 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या की याद करना है। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक वर्ग भी हो, मतलब वर्ग भी इसमें बताना है, वर्ग भी पूछ रहा है। तो कह क्या रहा है कि इसमें 4 है और 6 है, 8 है और 20 है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से पहले करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 10 आएगा। पुनः 2 से काटेंगे, देख लीजिए, 1, 3, 2, 5। फिर ये 2 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 आएगा और एक बार 3 और एक बार 5 से जाएगा। तो पूर्ण वर्ग मतलब 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए, वही हमारा पूर्ण वर्ग होता है। तो जो इसकी इसमें सिर्फ 2 का बन रहा है, तो इसे हम पूरा कर दें, करें कि कितना आया। तो 5 3 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120। टोटल आया है 120 और हमसे कह रहा है पूर्ण वर्ग। तो 1 2 कम पड़ रहा है, 1 3 और 1 5, मतलब इसमें गुणा करेंगे 1 2 से, 1 3 से और 1 5 से। हमारा पूरा का जो है वो 120 आया एलसीएम। इसका जो पूरा का एलसीएम आया है, यहाँ से यहाँ तक का एलसीएम जो आया है वो 120 आया है। उसका पूरा एलसीएम 120 आया है। तो हमें इतना का मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 15, दूना 30 और 12 3 120 गुणे 30, 12 3 36 हो जाएगा। 2 जीरो है, 2 जीरो रख लीजिए। ये हमारा हो गया आंसर, हमारा 3600 आंसर आ गया। तो जो पूर्ण वर्ग के पूछा कि जो वर्ग भी हो, तो वर्ग ही 3 अंक कम बढ़ रहा था और पूरे का टोटल 120 आ रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का बहुत आसान सा सवाल था, तो इसका सी आंसर सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सह अभाज्य संख्या बनता है। मतलब इन चारों में से कौन सा है जो सह अभाज्य संख्या बनेगी। तो सह अभाज्य संख्या वही है कि जिसका एचसीएफ जो है 1 आ जाए, जिस जोड़े का इस मतलब लिख लीजिए, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए कि जिस जोड़े का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मतलब एचसीएफ 1 आ जाए, 1 आए या आ जाए या 1 आए, वही हमारा सहअभाज्य होगा, वही सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। तो इसका हम निकाले हैं तो 12 और 7 जो है इसका एचसीएफ 1 आएगा। आप अन्य जो है उसको निकाल कर देख सकते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं, तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देना, तो हम 7 से बड़ी बार में भाग देंगे। 7 एकम 7 जाएगा, बचा कितना 5। फिर 5 को हम 7 से भाग देंगे, जिस आखिरी संख्या से जितने कटेगा वही हमारा सहअभाज्य संख्या होता है। एक बार जाएगा 5 हो जाएगा, यह आएगा 2, फिर यहाँ पर 5 तो रहेगा, यह सूत्रता चला जाएगा। 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 में 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1 दूना 2, तो हमारा कटा कितना 1 से। हम कहा गया है कि जिस जोड़े में एचसीएफ 1 आए तो इसका एचसीएफ बराबर कितना आया, इसका एचसीएफ 1 आया है, 1 पाया है, तो हमारा क्या हो गया, सी हमारा हो गया सही। जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही हमारा सही हो जाएगा। सहअभाज्य मतलब यही हमारा सहअभाज्य का मतलब ये होता है। तो नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, 6 5 और 4 का हम एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम जो सबसे छोटी संख्या से कट जाए वही होगी। तो ये छोटा सा एलसीएम है, इसको हम ले लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए,
जिससे हम ऐसे निकालेंगे 4, 5 और 6 का, इस तरह से निकालेंगे तो भी वही आएगा। या बराबर हम इसका एलसीएम 60 लिख सकते हैं, इसका बराबर एलसीएम 60 लिख सकते हैं। 60 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी और 5 से भी और 4 से भी कट जाएगी, तीनों से कट जाएगी। या आप इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो इसका एलसीएम से 60 आया। क्या कह रहा है कि 1456 में जोड़ने पर, तो इस 1456 को हम 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग दे देंगे, 2 बार में जाएगा 120 हो जाएगा। ये आएगा 2, 5, 6, 256। 4 बार में ले जाएंगे, 6 चौके 24, ये आएगा 1, 6, मतलब 16 हमारा क्या है शेष। अब क्या रहा कि जोड़ने पर, मतलब 1456 में जोड़ने पर क्या रहा, तो जोड़ने पर तो यही करना है ना कि 60 में से 16 को हम निकाल देंगे। 60 में से 1600, 60 में से हम -16 जो शेष बचा है इसको हम घटा दें। 16 को हम घटा के बचा कितना, 44। तो 44 एक संख्या ऐसी है, क्या रहा कि इतने में जोड़ने पर इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 44 जो 1456 है, 1456 में हम 44 जोड़ देंगे तो ये 4, 6, 5 और 4 तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें हम 44 और जोड़ दें तो ये तीनों संख्या से विभाजित हो जाएगी, यही हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा 44। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े करने होकर पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें न्यूनतम संख्या हमसे पूछी गई है। तो यदि हम 10 और 15 और 20 का हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 60, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। या आप जैसे कि 10, 15 और 20 को निकालते हैं इस टाइप से, समझाने के लिए बता रहे हैं, इसे देख लीजिए कि इसको 5, ये 15 ही रहेगा, ये हो जाएगा 10। फिर 2 से 5, ये 15 ही रहेगा, ये हो जाएगा 5। 3 से जाएगा, ये 5, ये 3 5 15, ये भी 5, ये भी 5, और ये फिर 5 से जाएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग, मतलब 2 का तो बन गया, फिर इन दोनों को नहीं बना, इन सभी का गुणा करेंगे, 5, 15, 29, 60। तो ये 60 तो हमारा आया, इस तरह हम बताए थे वैसे भी और वैसे 60 आया। फिर कम क्या पड़ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है और एक 5, तो क्या इसी में कर लेना है। 5 3 15, 15 6 90, 2 जीरो रख दीजिए, 900 आ गया हमारा आंसर। या आप इसको जैसे 60 आया था, फिर 60 का एलसीएम निकाल लेते, फिर 60 का एलसीएम निकाल लेते आप। 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे, इसमें भी वही बन गया। 3 और 5 एक कम पड़ गया, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अब रहा कि पूर्ण वर्ग, इसका जिसका जोड़ा बन रहा है उसी को पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने को बोल रहा है, तो 3 और 5 इसमें भी बच गया। तो 60 तो था ही, और 3 5 से उसको भी गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर 900 आ गया। हमारा सी ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है कि 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। 200 तक मतलब 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याएं जो कितनी हैं जो 2 3 दोनों से विभाज्य हैं। जैसे 6 है, अब इसमें 6 है तो ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 2 3 6 और 3 दूना 6, मतलब ये दोनों से कट जाएगा। तो ये 6 जो है 2 और 3 से दोनों विभाज्य है। जैसे 5 ले लीजिए, या हम और अन्य संख्या 8 ले लें तो 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें वही पूछा गया है कि 2 और 3 दोनों से जब विभाजित हो जाए, तो 2 और 3 का हम एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम हम निकाल दें तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा, तो मतलब कह रहा है कि 6 जो है कि 1 से लेकर 6 तक जो है वो संख्या कट जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये 6 कट जाएगी, 6 का गुणा फिर 6 12 हो जाएगा, मतलब फिर 12 भी कट जाएगा, 3 से भी और 2 से।
फिर 18 कटेगा, ऐसे ऐसे ये संख्या, उसका कहने का मतलब ये है। तो इसका जो एलसीएम आया 2 3 का, 2 और 3 का जो एलसीएम है ये 6 है। एलसीएम इसका 6 है। हमारी कुल संख्या है 200। हम 200 में 6 से भाग दे दें तो 6 त्रिक 18 और फिर 6 त्रिक 18। पॉइंट में बाद में जो पॉइंट में आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई पूर्ण संख्या में बताना है कि संख्या कितनी संख्या जो दोनों से कटेगी। ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि दशमलव में काट लिया आप, सीधा सीधा पूछ रहा है कितनी संख्या है जो 2 और 3 से कटेगी। तो हमारा 33 हो गया आंसर, हमारा 33 आंसर हो गया। पढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें 1800 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन, इसमें पूर्ण घन की बात किया है, पूर्ण घन में बनता हो। तो हमारी संख्या दिया है 1800, 18,000 है, सॉरी 18,000 है। तो इसको हमें पूर्ण घर बनाना है। स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग होता है, और क्यूब मतलब इसका किसी का क्यूब हो, जैसे 1 का क्यूब तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर होगा तो ये वर्ग हो जाएगा। तो हमें पूर्ण घन की बात की गई है, इसमें पूर्ण घन क्या है। तो यदि हम एक पूर्ण घन देख लीजिए, इसमें हम 18 से हम डिवाइड कर दें, 18 से डिवाइड कर दें तो 18 एकम 18, एक बार में घटाना तो आया कितना 1000। ये आ गया हमारा 1000। 18 से डिवाइड करने पर 1000 आ गया। अब 1000 का मतलब जैसे देख लीजिए, 1 में 1000 को हम 10 के घाते हम क्यूब लिख सकते हैं। 10 के घाते 1000 को हम 10 के घाते क्यूब मतलब 10 का पूर्ण घन लिख सकते हैं। और जैसे देख लीजिए, इसको हम तोड़ें तो क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, क्यूब है ना, तो 3 बार जाएगा, बराबर कितना आएगा 1000। 1000 को वही हमसे छोटा करने में, तो पूर्ण घन मतलब हमें पूर्ण घन बनाना है, वही कहा गया है कि एक पूर्ण घर बनता हो। तो कितने से भाग डिवाइड करने पर 18। तो हमारी कौन सी वो संख्या जिसे हम डिवाइड करे हैं कि ये एक पूर्ण घन संख्या बनी है, जो आया है वो पूर्ण घन आया है। तो ये हमारा हो गया 18। तो 18 हमारी एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या 18,000 को बनाती है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 18। ये हमारा होगा आंसर, क्योंकि 18 से हम डिवाइड किए हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।